नमस्कार, स्वागत है आपका दिस इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। देश भर के हजारों बच्चों में से हरियाणा के 3 बाल वैज्ञानिकों का आइडिया इग्नाइट अवार्ड के लिए चयन हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों छात्र यमुनानगर जिले के हैं और अलग अलग स्कूलों से संबंध रखते हैं। हर साल की तरह इस बार भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट माइंड चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी अवार्ड का परिणाम घोषित हुआ। परिणाम घोषित होते ही जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दरअसल परिणाम घोषित होने पर पता चला कि जिले के 3 विद्यार्थियों में से 2 को इग्नाइट आइडिया अवार्ड और 1 विद्यार्थी को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाएगा। तीनों छात्रों द्वारा ऐसे इनोवेटिव आइडियाज दिए गए कि हजारों छात्रों स्टूडेंट्स में से इनके इनोवेटिव आइडियाज को चुना गया। वहीं जिले में टीचर्स और राष्ट्रपति सम्मानित किसान धर्मवीर ने इन बच्चों के चयन पर फूल मालाएं पहनाकर इनका स्वागत किया। तो मैंने उसका अच्छा सा मॉडल बनाया और सर को दिखाया, तो सर को बहुत पसंद आया वो। तो उन्होंने मुझे नामरा वाले धर्मवीर सर से भेज दिया। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा दर्शनलाल सर का, जो हमारे टीचर थे 8 क्लास तक। उन्होंने हमें बहुत बड़ी इंस्पिरेशन दी। मैंने एक ऐसे वो बनाया, झाड़ू बनाया है जिससे वो गली भी साफ हो जाएगी और उससे पानी भी गिरता रहेगा। वो सोलर सिस्टम से चलेगा, उसमें बैटरी भी है, 2 बैटरियाँ, और सोलर से धूप से बिजली बनाएगा। तो और उसमें टंकी भी दिया जिससे पानी गिरेगा और डस्ट भी नहीं उड़ेगी। कि पूरे देश में हनी बी नेटवर्क बच्चों से एक आइडिया कंपटीशन कराते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन पर। फिर उस कंपटीशन का अवार्ड जिनको देना होता है उनको दिया जाता है। हर साल लाखों बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं देश के। अब की बार लॉकडाउन की वजह से बहुत कम बच्चों ने हिस्सा लिया, मतलब 9000 बच्चों ने हिस्सा लिया। और फिर उसके बाद में उनमें से 9 बच्चे सिलेक्ट हुए अवार्ड कंपटीशन के लिए। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने नारनौल में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 50 लाभार्थियों को 10 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र वितरित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बीमा योजना के तहत जिले में 10,000 महिलाओं का अपने निजी कोष से बीमा करवाया है। इसके लिए हमने स्कूल कॉलेज की लड़कियों से फार्म भी भरवाए थे। जितने भी फार्म हमें मिले हैं उन सभी का निजी कोष से बीमा करवाया जा चुका है। राज्य सरकार 24 घंटे में गरीब और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ है। राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए ये योजना चलाई गई है। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पुलिस उन्हें सुबह अदालत में पेश कर रिमांड पर ले सकती है। रिमांड पर लेने के बाद उनका बयान भी यहां दर्ज किया जाएगा। इस बीच धीरेन्द्र सिंह के परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। गौरतलब हो कि 15 अक्टूबर को दोपहर बाद बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर की जा रही कार्यवाही में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई थी। इसमें गांव के ही दबंग धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्ल्यू ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया था और मौके पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण घटने के साथ साथ नई मौतों का आंकड़ा भी घटने लगा है। प्रदेश में 135 दिन बाद रविवार को 24 घंटे में सिर्फ 1 मरीज की मौत हुई है। इससे पहले 6 जून को 1 मौत हुई थी। उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ता गया था। इस अवधि के दौरान एक दिन में मरीजों की मौतों का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा ने दावा किया है कि रविवार को एक भी मौत नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश मुख्यालय तक शाम तक की रिपोर्ट पहुंचती है। उधर एक दिन में 1019 नए मरीज मिले हैं। इससे कुल संक्रमितों की संख्या 1,50,000 के पार हो गई है। राहत की बात यह है कि मरीजों का आंकड़ा 1,25,000 से 1,50,000 तक पहुंचने में 20 दिन लगे हैं, जबकि 75,000 से 1 लाख तक का आंकड़ा 10 दिन में पहुंचा था।
प्रदेश भर के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं और इनके समाधान पर मंथन के लिए पानीपत में बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय जन औद्योग व्यापार संगठन के बैनर तले मंथन कार्यक्रम के दौरान ही 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के साथ सर्वसम्मति से रोहतक के गुलशन ढंग को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। प्रदेश कार्यकारिणी के चयन में ट्रेड यूनियन, हैंडलूम सेक्टर, पावरलूम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, पेट्रोलियम एसोसिएशन और किराना एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कानपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। अमित गुप्ता ने प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि कोविड-19 के इस दौर में देश भर का व्यापार जिन मुश्किलों हालत में गुजर रहा है, उससे व्यापारी वर्ग के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। श्रमिकों को लगातार पूरे वेतन का भुगतान भी एक विकराल समस्या है। राष्ट्रीय जन औद्योग व्यापार संगठन मांग करता है कि आर्थिक मंदी के इस दौर में श्रमिकों को 50% वेतन का प्राविधान केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किया जाए। जाखल में नगर पालिका प्रतिनिधि चेयरमैन आत्महत्या मामले में परिजनों ने पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर मृतक अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने जहां अंतिम सांस ली, वहीं आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी कही। बता दें कि 16 अक्टूबर को जब जाखल नगर पालिका चेयरमैन सीमा गोयल के प्रति नगर पालिका जाखल कार्यालय में अविश्वास मत पर वोटिंग होनी थी, उससे कुछ समय पहले ही चेयरमैन प्रतिनिधि ने नगर पालिका कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। जाखल पुलिस ने मृतक के बेटे के बयानों के आधार पर 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन परिजन दोषियों को काबू करने की मांग पर अड़ गए। वो यही मांग रखी थी कि जो असल दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। हमने उनको आश्वासन दिया है कि जो असल दोषी होगा वो नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही कैसा हो, वो अरेस्ट हो। सर, जो जिन पे मामले दर्ज किए गए हैं वो कितने लोग हैं? क्योंकि वो 13-14 लोग हैं। बाकी पुलिस की तफ्तीश जारी है और जो अपराधी होगा वो नहीं। अपराधी जो है देखो डरता है वो, और थोड़ा मोबाइल वगैरह जो है वो बंद किए हुए हैं और हमारी टीमें है लगातार छापेमारी। वहीं धर्मनगरी के शाहबाद उपमंडल की डेहा कॉलोनी के पास बने बस क्यू शेल्टर में लावारिस युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार ये युवक बस क्यू शेल्टर के अंदर ऐसी हालात में था कि मानो सो रहा हो, लेकिन काफी समय बाद जब ये युवक नहीं उठा तो इसकी जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो युवक मृत पाया गया। फिलहाल अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। हालांकि प्रारंभिक दृष्टि में अज्ञात युवक की मृत्यु ज्यादा शराब पीने के कारण बताई जाती है। बॉडी डेहा कॉलोनी के नजदीक बस स्टैंड पर पड़ी है, तो आके देखिए इसकी कुछ नाकत नहीं उठ पाई। अब इसको प्रेस वगैरह में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आइडेंटिफाई के लिए भेजा है। बाकी इसका पोस्टमार्टम करवा के अभी कन्फर्म हुआ कहाँ से आई? कन्फर्म नहीं हुआ। खबरों के प्रायोजक थे Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। एजुकोजोन क्लासेस, जहां आपको मिलेंगी 3 डेज ट्रायल क्लासेस फ्री। शॉप नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturer and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash, etc. ऑफिस 392/14, चमनपुरा गली, मास्टर घासीराम रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं।
क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।